मगर, मत्स्य और जल पक्षी खेल रहे हैं और ये भयभीत नारी के समान स्थित है। तुम लोग इंद्रतुल्य पराक्रमी नरेशों द्वारा अस्त्र शस्त्रों से घायल कर दिए गए हो और रक्त से इस प्रकार नहा उठे हो कि तुम्हारे अंगों में लाल चंदन रस का लेप सा लगा हुआ जान पड़ता है। अतः तुम सबके सब सुख देने वाली इस मंगलकारी नर्मदा नदी में स्नान करो, ठीक उसी तरह जैसे सार्वभौम आदि महान दिग्गज मतवाले होकर गंगा में अवगाहन करते हैं। इस महानदी में स्नान करके तुम पाप ताप से मुक्त हो जाओगे। मैं भी आश्रत ऋतु के चंद्रमा की भांति उज्ज्वल नर्मदा तट पर धीरे धीरे जटाजूटधारी महादेव जी को फूलों का उपहार समर्पित करूंगा। रावण के ऐसा कहने पर प्रयस्त, शुक, शारन, महोदर और धूम्राक्ष ने नर्मदा में स्नान किया। राक्षस राज की सेना ने के हाथियों ने नर्मदा नदी में उतरकर उसके जल को मथ डाला। मानो वामन, अंजन, पदम आदि बड़े बड़े दिग्गजों ने गंगा जी के जल को विक्षुब्ध कर डाला हो। तदंतर वे महाबली राक्षस गंगा में स्नान करके बाहर आए और रावण के शिव पूजन के लिए फूल जुटाने लगे। श्वेत बादलों के समान शुभ्र एवं मनोरम नर्मदा पुलिन पर उन राक्षसों ने 2 ही घड़ी में फूलों का पहाड़ जैसा ढेर लगा दिया। इस प्रकार पुष्पों का संचय हो जाने पर राक्षस राज रावण स्वयं स्नान करने के लिए नर्मदा नदी में उतरा, मानो कोई महान गजराज गंगा में अवगाहन करने के लिए घुसा हो। महाविधि पूर्वक स्नान करके रावण ने परम उत्तम जपनीय मंत्र का जप किया। इसके बाद वह नर्मदा जल से बाहर निकला। फिर भीगे कपड़ों को उतारकर उसने श्वेत वस्त्र धारण किया। इसके बाद वह हाथ जोड़े महादेव जी की पूजा के लिए चला। उस समय और सब राक्षस भी उसके पीछे हो गए, मानो मूर्तिमान पर्वत उसकी गति के अधीन हो पीछे चले जा रहे हैं। राक्षस राज रावण जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ एक सुवर्ण में शिवलिंग अपने साथ लिए जाता था। रावण ने बालू की वेदी पर उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया और चंदन तथा अमृत के समान सुगंध वाले पुष्पों से उसका पूजन किया। जो अपने ललाट में चंद्र किरणों को आभूषण रूप से धारण करते हैं, सत्पुरुषों की पीड़ा हर लेते हैं तथा भक्तों को मनोवांछित वर प्रदान करते हैं, उन श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट देवता भगवान शंकर का भली भांति पूजन करके वह निशाचर उनके सामने गाने और हाथ फैलाकर नाचने लगा। नर्मदा जी के तट पर जहाँ क्रूर राक्षस राज रावण महादेव जी को फूलों का उपहार अर्पित कर रहा था, उस स्थान से थोड़ी दूर पर विजयी वीरों में श्रेष्ठ महिष्मतीपुरी का शक्तिशाली राजा अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा के जल में उतरकर क्रीड़ा कर रहा था। उन सुंदरियों के बीच में विराजमान राजा अर्जुन सहस्त्रों अग्नियों के मध्य भाग में स्थित हुए गजराज के समान शोभा पाता था। अर्जुन की 1000 भुजाएं थी। उनके उत्तम बल को जांचने के लिए उसने उन बहुसंख्यक भुजाओं द्वारा नर्मदा के वेग को रोक दिया। कृतवीर्य पुत्र अर्जुन की भुजाओं द्वारा रोका हुआ नर्मदा का वह जल, निर्मल जल तट पर पूजा करते हुए रावण के पास तक पहुंच गया और उल्टी गति से बहने लगा। नर्मदा के जल का वह वेग मत्स्य, नक्र, मगर, फूल और कुशा स्तन के साथ बढ़ने लगा। उसमें वर्षा काल के समान बाढ़ आ गई। जल का वह वेग जिसे मानो कार्तवीर्य अर्जुन ने ही भेजा हो, रावण के समस्त पुष्पहार को बहा ले गया। जो पहाड़ रखा था पुष्पों का, उसको बहा ले गया। रावण का वह पूजन संबंधी नियम अभी आधा ही समाप्त हुआ था। उसी दशा में उसे छोड़कर वह प्रतिकूल हुई कमनीय कांति वाली प्रेयसी की भांति नर्मदा की ओर देखने लगा। पश्चिम से आते और पूर्व दिशा में प्रवेश करके बढ़ते हुए जल के उस वेग को उसने देखा। वह ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र में ज्वार आ गया हो। उसके तटवर्ती वृक्षों पर रहने वाले पक्षियों में कोई घबराहट नहीं थी। वह नदी अपनी परम उत्तम स्वाभाविक स्थिति में स्थित थी। उसका जल पहले ही जैसा स्वच्छ एवं निर्मल दिखाई देता था। उसमें वर्षाकालिक बाढ़ के समय जो मलिनता आदि विकार होते थे, उनका उस समय सर्वथा अभाव था। रावण ने उस नदी को विकार शून्य हृदय वाली नारी के समान देखा। उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने मौन व्रत की रक्षा के लिए बिना बोले ही दाहिने हाथ की अंगुली से संकेत मात्र करके बाढ़ के कारण का पता लगाने के निमित्त शुक और सारण को आदेश दिया। रावण का आदेश पाकर दोनों वीर भ्राता शुक और सारण आकाश मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान हुए। केवल आधा योजन जाने पर ही उन दोनों निशाचरों ने एक पुरुष को स्त्रियों के साथ जल में क्रीड़ा करते देखा।
साल वृक्ष के समान ऊंचा था। उसके केश जल से ओतप्रोत हो रहे थे। नेत्र प्रांत में मद की लाली दिखाई दे रही थी और चित्त भी मद से व्याकुल जान पड़ता था। वह शत्रुमर्दन वीर अपनी सहस्त्र भुजाओं से नदी के वेग को रोककर सहस्त्रों चरणों से पृथ्वी को थामे रखने वाले पर्वत के समान शोभा पाता था। नई अवस्था की सहस्त्रों सुंदरियां उसे घेरे हुए ऐसी जान पड़ती थी मानो सहस्त्रों मदमत हथनियों ने किसी गजराज को घेर रखा हो। उस परम अद्भुत दृश्य को देखकर राक्षस शुक और सरन लौट आए और रावण के पास जाकर बोले, राक्षस राज, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कोई साल वृक्ष के समान विशाल काय पुरुष है जो बांध की तरह नर्मदा के जल को रोककर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा है। उसकी सहस्त्र भुजाओं से नदी का जल रुक गया है, इसलिए यह बारंबार समुद्र के ज्वार की भांति जल के उद्गार की सृष्टि कर रही है। इस प्रकार कहते हुए शुक और सरन की बातें सुनकर रावण बोल उठा, वही अर्जुन है। ऐसा कहकर वह युद्ध की लालसा से उसी ओर चल दिया। राक्षस राज रावण जब अर्जुन की ओर चला तब धूल और भारी कोलाहल के साथ वायु प्रचंड वेग से चलने लगी। बादलों ने रक्त बिंदुओं की वर्षा करके एक बार ही बड़े जोर से गर्जना की। इधर राक्षस राज रावण महोदर महापार्श्व धूम्राक्ष शुक और सरन को साथ ले उस स्थान की ओर चला जहां अर्जुन क्रीड़ा कर रहा था। काजल या कोयले के समान काला व बलवान राक्षस थोड़ी ही देर में नर्मदा के उस भयंकर जलाशय के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर राक्षसों के राजा रावण ने मैथुन की इच्छा वाली हथनियों से घिरे हुए गजराज के समान सुंदरी स्त्रियों से परिवेष्टित महाराज अर्जुन को देखा। उसे देखते ही रावण के नेत्र रोष से लाल हो गए। अपने बल के घमंड से उदंड हुए राक्षस राज ने अर्जुन के मंत्रियों से गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, मंत्रियों, तुम है राज से जल्दी जाकर कहो कि रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। रावण की बात सुनकर अर्जुन के वे मंत्री हथियार लेकर खड़े हो गए और रावण से इस प्रकार बोले, वाह रे रावण, वाह, तुम्हें युद्ध के अवसर का अच्छा ज्ञान है। हमारे महाराज जब मदमस्त होकर स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे समय में तुम उनके साथ युद्ध करने के लिए उत्साहित हो रहे हो। जैसे कोई व्याघ्र काम वासना से वासित हथनियों के बीच में खड़ा हुए गजराज से जूझना चाहता हो, उसी प्रकार तुम स्त्रियों के समक्ष क्रीड़ा विलास में तत्पर हुए राजा अर्जुन के साथ युद्ध करने का हौसला दिखा रहे हो। तात दशग्रीव, यदि तुम्हारे हृदय में युद्ध के लिए उत्साह है तो रात भर क्षमा करो और आज की रात में यहीं ठहरो, फिर कल सवेरे तुम राजा अर्जुन को सम्रांगण में उपस्थित देखोगे। युद्ध की तृष्णा से घिरे हुए राक्षस राज, यदि तुम्हें जूझने के लिए बड़ी जल्दी लगी हो तो पहले रणभूमि में हम सबको मार गिराओ, उसके बाद महाराज अर्जुन के साथ युद्ध करने पाओगे। यह सुनकर रावण के भूखे मंत्री युद्ध स्थल में अर्जुन के अमात्यों को मार मार कर खाने लगे। इससे अर्जुन के अनुयायियों शीतल तथा रावण के मंत्रियों का नर्मदा के तट पर बड़ा कोलाहल होने लगा। अर्जुन के योद्धा बाणों, तोमरों, भालों, त्रिशूलों और वज्रकर्षण नामक शस्त्रों द्वारा चारों ओर से धावा करके रावण से समस्त राक्षसों को घायल